नोएडा में पुनर्वा चुनाव का बिगुल बज चुका है, कम समय बचा है और दोनों पैनल तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा आरोप लगाया गया आज प्रेस वार्ता के दौरान और ये कहा गया कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। तमाम RWA के जो अध्यक्ष हैं, शहर के जो नागरिक हैं और पुनर्वा के जो अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, पूरा पैनल मौजूद है। बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं किस ब्याह पर लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से पैनल ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि चुनाव हो, इसको लेकर तमाम चर्चा हुई। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल कि आज जो सामने पैनल आपके चुनाव लगा है, उन लोगों ने प्रेस वार्ता की और ये आरोप लगाया है कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। इसको देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पहले राज्य कर पैनल द्वारा पहले भी 2-3 महीने पहले भी आरोप लगाया गया था जब हमारा चुनाव रुक गया था, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि 50-60 से ऊपर इनकी वोट नहीं आ रही है, तो ये नए नए रास्ते लेके आ रहे हैं, इसलिए चुनाव अधिकारियों पे नए नए तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि चुनाव आगे हो, ये छोटी छोटी चीज़ों को बहाना बना रहे हैं जिससे कि चुनाव में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो। जिस तरीके से मतदाता सूची लगाई गई होगी या इस बीच में जो तमाम जो प्रक्रिया चली, नामांकन पत्र भरा गया, क्या उस समय कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन हुआ था? देखिए, शुरू में जब चुनाव अधिकारी द्वारा लिस्ट लगाई गई थी तो उन्होंने सबसे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, तो हमने भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाए थे। इन सब लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाए थे, तो चुनाव अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई और सबकी बातों को सुना। जो उन्होंने अच्छा लगा अपने मन से, जो अच्छा लगा उन्होंने उस चीज़ को लिस्ट को उनको ऐड किया। उन लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यह चुनाव हो। आप लोगों ने अभी काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार मेहनत करी और उसके बाद में चुनाव हो रहा है, इस पर क्या करेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि 7 तारीख में चुनाव हो, क्योंकि बहुत समय काफ़ी समय बीत चुका है, काफ़ी समय से चुनाव की प्रक्रिया चला, तो हम चाहते हैं कि आगे की 7 तारीख में चुनाव समय से बने से। अभी कुछ आपकी जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, उनसे कुछ वार्ता हुई इस संबंध में? कोई जिस तरह से आगे? देखिए, चुनाव अधिकारी से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। कुछ लोग वहाँ पे मिलने गए थे, लेकिन यह गलत है कि कोई भी शासन चुनाव करा रहा है। पहले जो हमारे यहाँ के ही चुने हुए चुनाव अधिकारी थे वो चुनाव करा रहे थे, जैसे कि मैंने अपने वक्त में पहले भी कहा कि ये पहले भी चुनाव अधिकारियों पे जो है किसी न किसी रूप से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि चुनाव ना हो। बस इनका मकसद ये है कि चुनाव ना हो और ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहे, सब लोग इस तरह से डिस्टर्ब होते रहें, जिससे हमारे आगे आने वाले काम में बाधा उत्पन्न होती रहे। एक जिम्मी वालिया करके जो मैडम है, उनका आरोप है कि उनका नाम हटा दिया गया, वो क्या है? देखिए, जिम्मे वाली एक सदस्य है, वहाँ पे जो वहाँ के जो महासचिव थे RWA के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मैं यहाँ का महासचिव, तो 2020 में वहाँ पे चुनाव हुए थे, SDM के माध्यम से वहाँ पे चुनाव कराए गए थे, तो वो किसी कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया था। अपने अगले दिन उन्होंने इस्तीफा अपना वापस ले लिया, तो ना तो उनको कोई कमेटी में कोई उन्होंने स्वीकार करा है, ना ही कोई उनके पास साक्ष्य पेपर हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जिम्मे वाली सही कह रही है कि वो जो है फेडरेशन में रहें, क्योंकि महासचिव कि या तो उनको महासचिव के द्वारा लिखित में लेटर देना पड़ेगा जब भी उसमें रह सकें। अब क्या माना जाए, जो चुनाव की तारीख तय की गई, जो अधिकारी तय गए, सब कुछ उसी अनुसार होगा? बिल्कुल, अब मेरे विचार से तो यही होना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख में फाइनल लिस्ट हो चुकी है, उसी लिस्ट पे ही चुनाव होना चाहिए और आगे के 7 तारीख का नतीजों का इंतजार करना चाहिए। तो यानी कि जो चुनावी प्रक्रिया थी तय समय और तय अधिकारी के अनुसार होगा, ऐसा कहना है इस पैनल का। जिस तरीके से आरोप लगा, इनका कहना है कि लंबे वक्त से लोगों ने मेहनत किया और अब जब कम समय बचा है तो इस तरीके से आरोप लगाया गया है और चुनाव अधिकारी हटाने की बात की जा रही है। 4 महीने पहले भी यही आरोप था कि निष्पक्ष नहीं हो रहा, 2 महीने पहले भी ये था और 10 दिन पहले भी ये था। अगर चुनाव स्थगित भी होता है और 3 महीने बाद भी इनका आरोप यही रहेगा, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ये भागने के नए नए तरीके चुनाव से ढूंढ रहा है। ठीक, जिस प्रकार आरोप जी, चुनाव तो जो है सरकार करा रही है एक तरह से और ये बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन जिन लोगों को अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करना, तो वो कोई ना कोई बहाना तो ढूंढेंगे। अब जो योगेंद्र शर्मा जी तो पिछले 4 साल से नोएडा के प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल रहा या कोई सा भी समय रहा, योगेंद्र शर्मा जी अपनी टीम के साथ सदैव सेक्टर वासियों के बीच में रहे। तो इनको ये डर सता रहा है कि हमको तो कोई इतना जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी फील्ड में उतर के कार्य किया नहीं है। जब इन्होंने कार्य नहीं किया तो ये 1 महीने के अंदर कैसे चुनाव लड़ लेंगे और कैसे जीत लेंगे? तो ये तो भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे। और जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने बिल्कुल बायलॉज के हिसाब से निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से वो चुनाव को करवा रहे हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हम उसका
दिल से जो अभिवादन। बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए, और सरकारी कर्मचारी हैं और निष्पक्ष जो है चुनाव करा रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं और चुनाव अपने तिथि पर ही होगा। नहीं, तारीख आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये बायलॉज के अनुसार ही हो रहा है। और चुनाव अधिकारी बार बार ये भागने का अपना वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी हार निश्चित दिख रही है, इसलिए ये पार्टी जो है बरकरार आ रही है। 3-4 में यही होता आ रहा है। पहले तो ये कहते थे इलेक्शन हो, इलेक्शन में देरी करें। जब इलेक्शन की डेट आ गई, पहले इन्हें कहा कि ऐसे नहीं होगा, पहले चुनाव अधिकारी नियुक्त किए तो वो भी हटा दिए गए। उसके बावजूद जो डिप्टी रजिस्ट्रार का लेटर आया, उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ने संकेत दिए, पूरे किए, चुनाव अधिकारी द्वारा होगा, हमारे यहाँ से चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं और लिस्ट जारी हो गई। इसके बावजूद चुनाव को रोकना ये ठीक नहीं है। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं एक तरीके से कि ये कैसे भी हमसे ये टल जाए कि हम वो ये जीतने के योग्य नहीं हो रही, उन्हें ये क्लियर दिख रहा है, इसलिए वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। क्योंकि जो भी पहले ये मांग कर रहे थे कि कोई सरकारी अधिकारी द्वारा चुनाव कराया जाए, उस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव अधिकारी डीएम साहब की अनुमति से सरकारी आदमी नियुक्त कर दिया गया। वो बिल्कुल निष्पक्ष जो हमारा बायलॉज है पुनर्वा का, उसी बायलॉज के अनुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। अब वो बार बार बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है कि हम हार रहे हैं, इसलिए वो बहाने देख रही है। ये चुनाव बिल्कुल 7 जनवरी को ही होना चाहिए, क्योंकि इससे जो नोएडा के विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो योगेंद्र शर्मा और जो के जैन की जो टीम है, वो जो शहर के जो विकास के लिए काम करना चाहिए, वो चुनाव में समय देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये चुनाव बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए, जिससे कि पूरी टीम जो जीत कर आए वो नोएडा के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करे।